बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। रमेश का परिवार बहुत साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और वह दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि रमेश साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। रमेश की आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की मदद करता। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे रोटी खिला देता। अगर कोई राहगीर भूखा होता तो उसे भी अपने हिस्से का खाना दे देता। उसकी पत्नी गौरी उसकी इन आदतों से बहुत परेशान रहती। एक दिन गौरी ने कहा, रमेश, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम दूसरों को खिलाते खिलाते खुद भूखे रह जाएंगे तो क्या होगा? रमेश हंसते हुए बोला, गौरी, ऊपर वाला सब देखता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। एक दिन दोपहर का समय था और रमेश घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज से ऐसा लग रहा था मानो वे बहुत थके और भूखे हों। गौरी ने खिड़की से झांककर देखा और गुस्से में बोली, अब ये भी आ गए, लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन रमेश ने उसकी बात अनसुनी की और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि साधु बाबा बहुत कमजोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तर था। रमेश ने तुरंत उन्हें घर के आंगन में बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। रमेश अंदर गया और लोटे में पानी लेकर आया। साधु बाबा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून झलकने लगा। फिर उन्होंने कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर रमेश तुरंत रसोई की ओर भागा, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि खाने के लिए केवल 2 रोटियां बची थीं, जो उसके दोपहर के खाने के लिए थीं। रमेश ने बिना सोचे उन रोटियों को उठाया और साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ा। तभी गौरी ने उसे रोक लिया। गौरी ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं, अगर तुम इन्हें भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? रमेश मुस्कुराया और बोला, गौरी, ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं, अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। गौरी की आवाज इतनी तेज थी कि साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वे चुपचाप बैठे रहे और रमेश का इंतजार करते रहे। रमेश ने गौरी की नाराजगी को नजरअंदाज किया और रोटियां लेकर साधु बाबा के पास गया। उसने रोटियां उनके सामने रख दी और कहा, बाबा, यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है, कृपया इसे स्वीकार करें। साधु बाबा बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ बोले रोटियां खा ली। खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और सुकून से बैठ गए। खाने के बाद साधु बाबा ने अपने झोले से एक पुरानी कटोरी निकाली और रमेश को देते हुए कहा, बेटा, इसे रख लो। मैं पिछले हफ्ते एक राजा के पास गया था, उन्होंने मुझे यह कटोरी भिक्षा में दी थी, लेकिन यह मेरे बाबा, यह कटोरी खास क्यों है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, यह कोई साधारण कटोरी नहीं है, इसमें जब भी तुम भोजन रखोगे यह कभी खाली नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना, इसे पाकर अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना। यह केवल तुम्हारे लिए एक प्रतीक है कि भगवान हमेशा अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। रमेश कटोरी को हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। कहानी की सीख दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस संदेश को हर किसी तक पहुंचाया जा सके। और हाँ, हमारे YouTube चैनल कहानी कुंज को सब्सक्राइब करना न भूलें।